वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने JKPSC यानी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को खत लिखकर इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा किया है। दरअसल जो उस खत में जिक्र है, ये खत में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक तो एज रिलैक्सेशन वाले मामले पर फिलहाल अभी एक तातुल है, वहीं दूसरी तरफ जो इंडिगो का बहरान हुआ है उसकी वजह से भी कई जो एप्लीकेंट्स हैं वो जगह जगह फंसे हुए हैं। ऐसे में इम्तिहान को मुलतवी करने का इसमें लेटर को मेंशन किया गया है और इस लेटर को बाकायदा JKPSC को भेजा गया है। ये लेटर है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से। इस दौरान जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना ऐतू ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब के इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए खत बाकायदा लिख दिया है और फाइल जो ताख़ीर से भेजी गई है, सुना है कि इसमें एक सवाल डाला गया है। आप सुनिए वज़ीर तालीम क्या कह रही है। KS एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कई बार रिप्रेजेंटेशन की थी सरकार के पास और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका इमीडिएट नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद फाइल जो है वो LG साहब को भेजी है ताकि इनको एज रिलैक्सेशन में LG साहब अप्रूवल दें और इनका एज रिलैक्सेशन का मसला हल हो सके। लेकिन उस फाइल में इतना डिले किया गया है कि एग्ज़ाम्स भी इनका अब आ ही गया है, वो परेशान है, फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि इनके एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किए जाएं ताकि एयर ट्रैफिक भी इतना डिस्टर्ब है, वो KS एस्पिरेंट्स जो है नहीं आ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए और फाइल का जो डिले हुआ है जिसकी वजह से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे उसकी वजह से भी परेशान है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिक सर्विस कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि इनके एग्ज़ाम्स को जल्द से जल्द पोस्टपोन किया जाए। और वहीं अपोजिशन लीडर यानी लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा है कि JKPSC इम्तिहान मुलतवी करने के मुतालबे के साथ ही उन्होंने LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने उमर अब्दुल्ला को भी निशाना बनाया और कहा कि वो अब सिर्फ ट्विटर पर काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं सुनील शर्मा। ये दो हिस्सों में ये लड़ाई बंट गई। एक हिस्सा इसका एज रिलैक्सेशन का था, जो बड़े लंबे समय से एस्पायरेंट्स एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे। विडंबना ये हुई कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको 2 दिसंबर तक नहीं किया और जो सुनने में आया 2 दिसंबर को जो इन्होंने फाइल राजभवन भेजी थी, लोक भवन भेजी थी, उसमें कोई क्लैरिटी शायद LG साहब ने मांगी। वो अभी LG साहब ने शायद ट्वीट भी किया हुआ है, वो सरकार ने वापस नहीं भेजी। दैट मीन्स कि उन्होंने उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जो 1 साल से वेट कर रहे थे एज रिलैक्सेशन के लिए। अब डेफरमेंट के लिए जो कल एग्ज़ाम होना है, इसका डेफरमेंट, इसका पोस्टपोनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वर्ग एस्पायरेंट्स का उम्मीद लगाए बैठा है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, कोई दिल्ली है, कोई बेंगलोर है और उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई, फ़्लाइट्स महंगी हो गई, तो वो बच्चे डेफरमेंट चाहते थे, पोस्टपोनमेंट चाहते थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट करने में तो माहिर हैं, ये ट्वीट चीफ मिनिस्टर हैं, ट्विटर ही तय होते हैं। ट्वीट इन्होंने किया कि भाई पोस्टपोनमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं करोगे, करना तुम लोगों ने है। जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने हैदराबाद में मुनक़िदा इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में इको टूरिज्म हॉटस्पॉट अवार्ड अपने नाम कर लिया, यानी जीत लिया है। सयाहती मेले का इफ्तिताह 4 दिसंबर को हुआ था और इसमें मुल्क की कई रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ मलेशिया, नेपाल, बोत्सवाना समेत कई ममालिक के वफूद ने शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर टूरिज्म को ये अवार्ड पायदार सयाहत के लिए अपनाए गए माहौलियाती सयाहत के इक़दामात के लिए दिया गया है। टूरिज्म फेस्ट के दौरान वफ्द ने हैदराबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों के टूर ऑपरेटर से मुलाकातें भी की। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने अपने दौरे उन्होंने पूरे किए और वो अपने दौरे में सांबा पहुंचे थे, जहां उन्होंने DC ऑफिस में एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में कई स्कीमों और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने तमाम स्कीमों को बरवक्त और पूरी शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ मुकम्मल करने की हिदायत दी। इससे चीफ सेक्रेटरी को मीटिंग में तरक्याती कामों से मुतालिक रुकावटों को दूर करने की भी हिदायत उन्होंने दी है। और इसी बीच राजौरी के MLA और कांग्रेस के सीनियर लीडर इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल करने तक जो उसकी लड़ाई है वो लड़ती रहेगी। उन्होंने बताया कि रियासत की हिमायत में दस्तखती मुहिम चल रही है, यानी कि सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है और दूसरे मरहले पर काम जारी है। इफ्तिखार अहमद ने लोगों से अपील की है कि वो इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और रियासत के लिए अपनी हिमायत का इजहार करें। सांबा से उधमपुर को जोड़ने वाली अहम सड़क अपनी खस्ता हाली की वजह से लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। बड़े बड़े गड्ढे और ट्रैफिक जाम हादसात का
मुस्तकिल खतरा बना रहता है। इससे सयाहत पर भी असर पड़ रहा है। मानसर झील जैसे सयाहती मकामात तक पहुंचने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का ध्यान अपने सांबा जिला की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां सांबा से उधमपुर की तरफ जाने वाला जो रोड है, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो गई है और वहां पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा एक आना जाना जो है वो लगा रहता है। और ख़राब सड़क होने की वजह से वहां पर एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो रहे हैं। कई कीमती जानें जो है वो जा रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये प्रार्थना है कि सांबा से उधमपुर तक का जो रोड है उसे नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और 4 लेन बनाने का जो है वो कार्य प्रारंभ किया जाए। आपको पता है कि मानसर ही रोड ये यहाँ से वहाँ पे जाता है और हमारे आगे ही लोगों की जब से यहाँ पे बारिशें वगैरह हुई हैं, रोड की हालत बद से बदतर हो गई है। तो अगर ये सांसद जी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और उनको इसके बारे में और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की जो दिक्कतें परेशानी है वो दूर हो सके। मैं अपने माननीय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि सांबा के प्रति उन्होंने ये सवाल वहाँ पे उठाया है। और हम ये चाहते हैं कि ये सवाल ही ना उठाया जाए, इसको बनाया भी जाए और जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जो रोड की हालत है वो बड़ी ख़राब है। हम चाहते हैं कि रोड की हालत सुधारी जाए, ठीक किया जाए। जुगल किशोर साहब ने मुद्दा उठाया था, तो ये रोड अभी जल्द से जल्द तैयार होना चाहिए। ये रोड बिल्कुल बंद थी, 4 महीने ये रोड बंद रही और ये बात असेंबली में सुरजीत सिंह सलाथिया जो हमारे विधायक हैं उन्होंने भी उठाई और तब जाके पिछले 15-20 दिन पहले ये बड़ी गाड़ी का जो आना जाना अभी शुरू हुआ है, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। मैं संसद जी का एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने जो सांबा मानसर उधमपुर रोड के लिए बात रखी है। रोड को वो 4 लेन बनाई जाए, इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ में हमारे जो विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं वो लगातार इस रोड पे काम कर रहे हैं। जैसे आपको पहले ही पता कि 1 महीना जो बस और ट्रक इसमें बंद रहे, तो उन्होंने इसको भी अभी बस और ट्रक जो चालू करवाए हुए हैं। इतनी धूल मिट्टी और इतने गड्ढे हैं, उस वजह से वो गिरते हैं। तभी आज सुबह भी एक बंदा इधर गिरा था, उसके पीछे लेडीज़ बैठी थी, उसको भी चोटें आई हैं। तो उसके बाद मेन ये है कि मैं एक बोलूँगा कि जैसे उधर उन्होंने बोला, तो इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इस रोड का काम शुरू किया जाए। सांबा के जाटवाल में शहीद नायक मुकेश कुमार की बहन ज्योति की शादी में फौजी जवानों ने भाई का किरदार अदा किया। भाई की खला को पुर करने और बहन की डोली उठाने के लिए फौज की पूरी बटालियन शादी में पहुंच गई। वर्दी में मलबूस फौजियों ने न सिर्फ शादी में शिरकत की, बल्कि एक भाई के तमाम रिवायती फ़राइज़ भी अंजाम दिए। फौजियों ने बहन ज्योति को एहतराम के तौर पर एक बैंक FD भी पेश की। गुलमर्ग असेंबली हल्के के दूर उफ्तादा मालवा इलाके के लोगों को पीने के पानी के बहरान का सामना है। नाराज मकीनों ने महकमा जल शक्ति और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इनका कहना है कि करोड़ों रुपए के मंसूबे की मंजूरी के बावजूद इलाके को पानी नहीं मिल रहा है और सियासी तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने MLA फारूक अहमद शाह और महकमा जल शक्ति पर जानबूझकर पीने के पानी की सप्लाई रोकने का इल्जाम भी लगाया। 1977 से जो ये लाइन है, इससे हमें बहुत मुश्किलात है। 5-5 मिनट वो भी शिफ्ट, हर घर को तकरीबन 50 लीटर पानी देते हैं। हमें सरकार ने दी भी है सैंक्शन, कहाँ मरकज से आया है। ये गवर्नमेंट की मिन्नत हमें नहीं है, बिल्कुल हमें मरकज ने दिया है। आज से 10 साल पहले ये प्रोजेक्ट है, सैंक्शन उसने किया है और MLA साहब ने लिख के दिया दूसरे गाँव को, उनको वहाँ से दो, उसको पानी की सूरत। ये गुजारिश रहेगी आला हुकाम से कि आप इसमें जाग जाएँ कि ये हुआ क्या है, प्रोजेक्ट कैसे बना है, DPR के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारा कल एक अफसर यहाँ आया था, उससे हमने पूछा क्या सर आप DPR के हिसाब से क्यों नहीं काम कर रहे हैं। रामबन के MLA सज्जाद शाहीन ने जम्मू में सहाफ़ी अर्गज डांग के घर को मिसमार किए जाने की मजम्मत की है। उन्होंने इसे एक गलत और तशवीशनाक वाक़या करार दिया। शाहीन ने कहा कि मीडिया के किसी भी फर्द को निशाना बनाना आज़ादी सहाफ़त यानी जो पत्रकारिता की आज़ादी है और जमहूरी अख्तियार पर ये संगीन सवालात उठाते हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाएँ और जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और मुतासरा ख़ानदान की फौरी बहाली की जाए, उनकी मदद की जाए। सैकड़ों लोग हैं जिनकी ज़मीनें JDA की, जिनकी नाजायज़ कब्जे में है, लेकिन एक शख्स की ज़मीन क्यों, मकान क्यों तोड़ा गया। और मैंने तो ये भी सुना कि
उनका पहले भी पटंडी में कहीं मकान तोड़ा गया था। ये क्या इंतकामगिरी है और क्यों एक मखसूस तबके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का मकान तोड़ा गया और फिर एक ऐसे शोबे से वाबस्ता जिसको डेमोक्रेसी का चौथा पिलर और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर कहा जाता है, मीडिया फैटर्निटी से, उसका क्या सच कहने पे उसका मकान तोड़ा गया। जिस दिन जिस वक्त मुझे ये पता चला, मैंने उसी वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की नोटिस बुलाया और फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और नोटिस लिया इस बात का। दिव्यांग क्रिकेट कप में शानदार कारकर्दगी के बाद रियासती क्रिकेटर नदीम भट्ट वतन वापस पहुंचे, जहां मकामी लोगों और खिलाड़ियों और खेल से मोहब्बत करने वालों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। नदीम भट्ट ने टूर्नामेंट में कुल 3 मैच खेले, इनमें से 2 में मैन ऑफ द मैच का उन्होंने अवार्ड हासिल किया।